गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है, ड्यू टू पोल्यूशन वी हैव टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस and we have to complete our learning activities through online method so that we can protect ourselves and whole world. As you very well know that we are learning the chapter number 2 polynomial. ठीक है, polynomial chapter हमारा चल रहा है. We have already discussed what is polynomial. Constant term and variable terms forms polynomial identities, polynomial terms. उसके बाद हमने polynomial वन वेरिएबल देखा था. ठीक है, अब नज़र से आ रहा हुआ. ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देखा था हमने कि भाई जैसे 2x था, 3x, इसमें 2 जो है वो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, x जो है वो वेरिएबल है. वेरिएबल मैंने आपको बताया था एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हम अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं. जैसे कि हम दुकान पर गए किसी पर, हमें वहाँ से 2 किताबें लेनी है. एक किताब का जो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ सपोज 30 रुपीज़. ठीक है, 30 रुपीज़. अब हमको अगर 2 किताबें लेनी है तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2 इंटू 30 60 रुपीज़. 3 लेनी है तो 3 इंटू 30 90 रुपीज़. यहाँ पे जो किताबें हम उसको दुकान वाले को कहेंगे, जितनी किताबें कहेंगे, जैसे कि 2 किताबें कहेंगे तो x क्या हो गया यहाँ पे? x हो गया उस किताब की वैल्यू. 2 किताबें हैं, 2 बुक्स से सपोज करो, तो वो 2 बुक्स के हिसाब से पैसे लेगा. 3 बुक्स हैं तो 3 बुक्स के हिसाब से पैसे लेगा. तो वेरिएबल अगर वही बुक हमें 50 रुपये की होती तो 50 रुपये के हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएगी. यानी कि x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. ठीक है ना, x क्या है? हमारा वेरिएबल है. जैसे कि कह भी रहे हैं यहाँ पे कि ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म. एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है. जैसे ये 2 है, 2 की वैल्यू फिक्स है. इफ़ यू आर आस्किंग फॉर 2 बुक्स फ्रॉम द शॉपकीपर, अगर आप 2 किताबें मांग रहे हो तो 2 ही किताबें देगा ना वो. लेकिन रेट जो है वो उसके हाथ में है कि आपको वो 30 रुपये बोलता एक किताब का, 40 बोलता, वो एक अलग बात है कि MRP से ज़्यादा नहीं लेगा. ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल हो गया. हो सकता है कोई शॉपकीपर उसी बुक को 30 रुपये की बेच रहा हो सकता है कोई शॉपकीपर उसको 40 रुपीज़ की बेच रहा हो सकता है कोई शॉपकीपर 35 की हो सकता है कोई आपको डिस्काउंट दे दे, 20 रुपये की भी दे दे. तो वेरी कौन कर गया? बुक की वैल्यू वेरी कर गई. ठीक है, जैसे जैसे बुक की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमारी पूरी आइडेंटिटी चेंज होगी. तो x क्या है? खाली डिब्बा है, उसमें हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं. लेकिन 2 क्या है? अगर मैं दुकानदार से 2 किताबें लेने गया हूँ तो 2 ही किताबें लूँगा ना. ऐसा तो है नहीं मुझे 3 किताबें पकड़ा देगा. तो 2 हो गया हमारा यहाँ पे कांस्टेंट और x हो गया हमारा वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स वेरी, VARY, वेरी माने चेंज हो सकता हो, जो जिसको हम चेंज कर सकते हो. देखो यहाँ पे क्या भी रहा है, द वैल्यू ऑफ नजर, हाँ, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट. थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ मैं. देखो अब नज़र आ रहा होगा. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट रिमेन्स द सेम. मतलब कांस्टेंट की वैल्यू रिमेन जो है वो सेम रहेगी थ्रू आउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन, और वो चेंज नहीं होगी. ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, वो खाली डिब्बा हो तो उस डिब्बे में कुछ भी भर लो आप. ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें देख चुके थे
जिन्होंने उस समय पे क्लास मिस कर दी हो बेटा, एक दूसरे की हेल्प लेना बच्चों की, वहाँ से काम पूरा कर लेना। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, एक्स स्क्वायर और 2x इसमें टर्म्स कहलाती हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल एक तरह से समझो एक गुच्छा है, ठीक है, एक जंजीर है, उसमें अलग अलग, जैसे इसने एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गई, 2x एक टर्म हो गई, इन्होंने इकट्ठा होके प्लस का निशान लग गया, एक ये बन गया, एक पॉलिनोमियल बन गया। पॉली माने मैंने आपको बताया था जैसे पॉलीथीन होता है, पॉली माने बहुत सारी टर्म्स का गुच्छा, उसको हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट आया था कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट था जैसे कि -x की क्यूब है ये, इसमें x की क्यूब से पहले कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मैंने तुम्हें उस दिन बताया भी था क्लास में, कोफिशिएंट है इसका -1, क्योंकि माइनस तो लगा हुआ है, देखो ध्यान से, ये वाला माइनस तो है ही है, आ रहा है नज़र, ये वाला माइनस तो है ही है, लेकिन डिजिट नज़र नहीं आ रही, तो वो 1 है, वो भी हमारी डिस्कस हो गया था, क्योंकि ये एक चीज़ तो ये है ही है। ऐसी एक्स स्क्वायर है, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ये है 4, कौन है 4, एक्स स्क्वायर तो हो गया वेरिएबल, हो गया क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। 4 इसका हो गया कोफिशिएंट, यानी एक तरह से समझो 4 किताबें चाहिए मुझको, तो 4 कितनी किताबें चाहिए, 4 किताबों का मूल्य एक का कितना है वो वेरिएबल हो जाएगा, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 इज़ द 4 कांस्टेंट भी है और कोफिशिएंट भी है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि 4 फिक्स है, इसकी वैल्यू 4 फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते अभी, इसको कोई भी 4 ही पढ़ेगा। एक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, कोई दुकानदार इसकी वैल्यू 30 रखे, कोई 20 रखे, कोई 10 रखे। और हमने ये भी बात की थी, यदि x के ऊपर 0 होता है, पावर इसकी जो है 0 होती है एक्सपोनेंट, तो उसका आंसर जो होता है 1 होता है, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल यदि 0 हो तो उसको 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सब हमने चर्चा कर ली थी, आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं सीधा हम। आज का टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये भी पिछली बार एक क्लास में मैंने तुम्हें बता दिया था। हाँ आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये क्या है, देखो बेटा, कोई भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या कोई भी आइडेंटिटी का मतलब तो होता है वो हर कंडीशन में एक जैसी रहे। जैसे मैं आपको कह भी चुका था कि यदि आप स्कूल में आते हो, आपका नाम जो भी है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी है एक, आपको सब इस नाम से जानते हैं। मान लीजिए कोई यश है, कोई आफ्ताब है, आफ्ताब को सब आफ्ताब कहेंगे, स्कूल में भी घर में भी। घर का नाम माना कुछ और हो सकता है पर आफ्ताब ही रहेगा। यश है, यश स्कूल में आएगा यश ही है, घर पे जाएगा यश है, उसकी आइडेंटिटी होगी। गांव में भी जाएगा यश है। एल्जेब्रिक शब्द इसलिए बोला जा रहा है, उसमें एल्जेब्रा का एक्स और वाई जुड़ गया एक तरह से मानो, ठीक है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड है एक राइट हैंड है, इक्वल का निशान है, वो ट्रू होती है हर वैल्यू के लिए। ट्रू मतलब ये है, एक्स की वैल्यू मैं कुछ भी रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो इधर की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम बैठेगी। That means an algebraic identity is an algebraic equation whose value is true for all values I am giving in that particular identity। जो भी मैं वेरिएबल की वैल्यू डालूंगा वो क्या होगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आइडेंटिटी 1 क्या है, आइडेंटिटी 1 है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा ना, वो यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब उसने इसको क्या कर दिया, x माइनस वाई में कर दिया है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमने पढ़ा हुआ है और ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब इसको देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। जैसे देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करनी है।
अब हम देख रहे हैं ये एक्स एक्स 3 3 ये हमारा रिपीटेड हो रहा है, यानी इस एक तरह से समझो स्क्वायर है ये, इसी की मल्टीप्लाई इसी से। अब एक तो तरीका ये है कि एक्स की पहले एक्स से कर लो एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 से कर लो, एक्स की 3 से करी ये वाले की, एक्स की 3 से तो 3x हो गया, फिर 3 और x की करी 3x हो गया, और 3 की 3 से करी 3 3 9 हो गया। तरीका तो ये भी है, लेकिन हमें करना है आइडेंटिटी से। किससे? आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या है कि भाई ए एक्स प्लस वाई का ये वाली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स कौन है ये रहा, वाई कौन है 3 है, वाई कौन है 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, 2 का 2 रहा, एक्स का एक्स रहा, वाई कौन है 3 हो गया। ठीक है, एक तरह से मानो वाई भी वेरिएबल है, वाई भी इसमें एक्स और वाई दोनों ही क्या है वेरिएबल हैं। वाई की जगह अब की बार क्या रख दिया गया 3 रख दिया गया। मगर ना वेरिएबल एक खाली डिब्बा होता है, उसमें आप कोई वैल्यू रख लो, तो 2xy हो गया, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, एक्स तो अभी आ गया एक्स स्क्वायर 2 3 जा 6x प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणा 3 यानी 3 इंटू 3 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। ठीक है, ये आपस में बिल्कुल भी कोई भी मतलब जुड़ेंगे नहीं, कभी आप जोड़ के रख दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर बेटा अलग टर्म है, 6x अलग टर्म है, 9 अलग टर्म है। जो सेम टर्म होती हैं, लाइक टर्म होती हैं, वही जुड़ सकती हैं, वही घट सकती हैं। सपोज करो मेरे पास में 6 ये भी 9x होता अगर, तो 9x और 6x को हम जोड़ देते, फिर 15x कर देते इसको, लेकिन क्योंकि इसके साथ x नहीं है, इसके साथ x है, इसके साथ x है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ, ये तीनों टर्म दीज 3 टर्म्स आर डिफरेंट टर्म्स, सो दे कैन नॉट बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसे मल्टीप्लाई किस किस की हुई 2 की हुई x के साथ में, है ना, 2 और 3 तो एक जैसे थे, कांस्टेंट थे, है ना, ये भी नंबर था ये भी नंबर था, हालांकि x भी नंबर है पर x की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, या x की वैल्यू हमें रखनी है, ये बात है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं x प्लस अब सपोज करो x माइनस 3 और x प्लस 5 है। अब यहाँ पे देखो x तो मिल रहा है, अच्छा इसे एक बात और रह गई, आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभार बच्चे पूछते हैं कि सर हमने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा है, चाहे एक्स स्क्वायर पहले लिख दो प्लस 9 लिख दो प्लस 6x लिख दो, या एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर पहले रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल का मैंने आपको तरीका बताया था लिखने का कि पहले x की जितनी पावर ज़्यादा होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, ये 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, बाद में भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है ये कि पहले बड़ी पावर, उससे फिर छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, लास्ट में ये 9 के साथ में x की पावर 0 है। ठीक, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वैसे इस बात को। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पॉइंट क्या है, इन दोनों में अंतर देखो, यहाँ बिल्कुल सेम थी दोनों टर्म्स x प्लस 3 और x प्लस 3, यहाँ x माइनस 3 और x प्लस 5 है, तो अलग अलग है, अलग अलग है, तो हमारा फिर आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ x कौन है, x तो है ही, a कौन है -3 है, देखो a ये रहा -3, और b कौन है प्लस का 5 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, a कौन था माइनस का 3 रख दिया, b को a और b को जोड़ लेंगे -3 + 5 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर बाद में ठीक है -3 और 5 को a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आपने ये आइडेंटिटी याद करनी है, इसके हिसाब से वैल्यू रखते चलो, एक्स स्क्वायर -3 + 5x ये -3 5, तो एक्स स्क्वायर है, अब ये 5 और -3 है। ठीक है, 5 रुपये हमारे पास थे, 3 रुपये खर्च हो गए, 2 रुपये बचे प्लस के, या 5 - 3 = 2 प्लस का 2x, और ये -3, 3 रुपये उधार लिए 5 बार। ठीक है,
तो हमारे पास 3 रुपये जब उधार लिए 5 बार, तो 3 पंजे 15 -15 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पर आंसर ख़त्म हो जाता है। फिर से वही बात है, ये इसमें ना तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है कुछ भी, ना ऐड हो सकता है। ये अलग टर्म है, दिस एक्स स्क्वायर इज डिफरेंट टर्म फ्रॉम 2x, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। यदि इस पर भी स्क्वायर लग जाए एक्स स्क्वायर, तब ये जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी, जैसी भी कंडीशन हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आसान है ये, इसको ट्राई करना आराम से। अब इस पर आते हैं कि एक 105 और 106, हम मतलब क्यों इसको पढ़ क्यों रहे हैं ना। मैं भी आपको बार बार ये कहा है कि किसी ना किसी चीज़ की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, तभी हम उसको पढ़ते हैं। जैसे कैलकुलेटर भी फटाक से कैलकुलेशन कर देता है, वो क्यों कर पाता है? क्योंकि वो इस तरह की आइडेंटिटीज यूज़ कर रहा है, उसके अंदर ये फार्मूले फीड कर रखे हैं। 105 × 106 है। अब इसको हमने 2 टर्म्स में तोड़ लिया, 100 + 5 और 100 + 6 लिख दिया। उन जो हमने 4 टर्म पढ़ी है ना, वो 4 आइडेंटिटी जो पढ़ी हैं ये वाली, इनमें से कोई सी ना कोई सी जरूर लगेगी। ठीक है, अगर ये होता हमारा 105 × 105, अगर सवाल ये होता 105 × 105, तब हम 100 + 5 × 100 + 5 लिखते। अब 105 × 106, तो 100 + 5 और 100 + 6 करके करेंगे। अब आइडेंटिटी लगाओ, क्या थी? x का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 5 + 6 को, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 तो दोनों में ही है, और फिर 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 का 1 लिखा, 2 0, एक ये 2 0 पहले लिखो और फिर से 2 0, है ना। ये मल्टीप्लाई तो मैंने सिखाई थी तुम्हें, 2 0 और 2 0, फिर 6 और 5 11, 11 एकम 11, 1100, 11 1 = 11, और 11 100 जा 1100, उसका 6 5 जा 30, और इसको टोटल कर दो। ये बेटा इसलिए जुड़ पाए क्योंकि ये सारी टर्म्स जो हैं वो नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, कांस्टेंट है। यहाँ पर जुड़ इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि ये डिफरेंट टर्म्स थे। अगर मैं इसमें नंबर रख दूंगा, इसमें नंबर रख दो कोई, फिर जुड़ जाएंगे, फिर घट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी नंबर नहीं है, इसके अंदर खाली डिब्बा है। अब खाली डब्बे में कितनी बार क्या करना है, कितनी बार कोई डब्बा आना है, अभी हमें क्लियर नहीं है। एक तरह से मानो मिठाई के डिब्बे तो रखे हैं, लेकिन उसमें नहीं पता मिठाई रखनी कितनी है। ठीक है, इसमें हमको क्लियरली वैल्यूज़ हैं कि भाई इतने लड्डू हैं, इतना ये है, इतने लड्डू हैं, टोटल लड्डू कितने हो गए। ठीक है, एक जैसी टर्म्स है, इसलिए जुड़ पाई है ये। या अगर घटा का निशान होगा माइनस का, तो माइनस हो पाएंगे। ठीक है, अब अगला आएगा हमारा फैक्टराइज आएगा, ये वाला जैसे एग्जांपल है। अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा ध्यान से, इस वाले चैप्टर में इन 4 आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं, उन 4 आइडेंटिटी में से ही कोई सी आइडेंटिटी लगेगी, ये पक्की बात है। अब पहचान कैसे होगी? पहचान ऐसे होगी कि यहाँ पे a स्क्वायर है जैसे ही, ठीक है, स्क्वायर से, और यहाँ पे बी स्क्वायर है, उससे हम, और बीच में ए बी है, उससे हमें समझ जाना भाई आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर तभी आएगा, यहाँ देखो ध्यान से, आइडेंटिटी में स्क्वायर लिखा है, बीच में एक्स वाई है, तो उससे पकड़ लेना है कि भाई ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। अब 49 का स्क्वायर है जो 49 ए स्क्वायर, इसको हम 49 के टुकड़े करो, 7 × 7 होते हैं, ए के टुकड़े ए स्क्वायर के a × a हो गए, तो 7a × 7a है ना, 7a × 7a, तो 7a का स्क्वायर बन गया ये। 25 5 × 5 और b × b, 5b का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि आप दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पंजे 25 और b × b का स्क्वायर। ठीक है, 70ab के टुकड़े क्या होंगे, 7a 5b और इंटू में 2। अब उससे क्या हो जाएगा, यदि हम ये वाला एक्सप्रेशन देखें x² + 2xy + y², तो यदि मैं x को 7a मानूँ तो ये देखो 7a का स्क्वायर बन रहा है। यदि मैं b मानूँ और y को भी 5b मानूँ, मैंने कहा ना x और y उस फॉर्मूले में, उस आइडेंटिटी में क्या थे, वो केवल खाली डिब्बे थे। खाली डिब्बे में हम कुछ भी रख सकते हैं, तो x बराबर जो है 7a रख देंगे, तो 7a का स्क्वायर ये बन गया,
5b का स्क्वायर ये बन गया, और 2xy हमारा 70a भी हो गया। तो इसके टुकड़े जो होंगे वो होंगे 7a + 5b का होल स्क्वायर। यदि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वापसी यही मिलेगा। देख लो 7a की कर लो, 7 7 49, 7 7 49, a का स्क्वायर मिल गया। इन दोनों की कर लो 5 5 25, b स्क्वायर। और अगर इन दोनों की करोगे किस किस की, 7a की और 5b की, मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई होती है, एक बार इधर को इसकी से इसकी इससे, जैसे भंडारे वाली जो बात बताई थी, ठीक है। इसकी करेंगे 7a की तो 5b से, तो 7 पंजे 35b, 35ab, और फिर से 5b किससे करोगे, फिर से 5 7 35, पहला 35, दूसरा 35 कितना होगा, 35 35 70a भी हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो इसमें बेटा इन 4 आइडेंटिटी में से ही एक लगना है, ध्यान से बस हमें समझना है। पहले तो स्क्वायर देखते समझ जाओ, आइडेंटिटी लगेगी। दूसरी बात बस ये समझना है कि यदि भाई सारा ही प्लस का चल रहा है तो ज़्यादातर चांस है हमारे पास में ये वाली पहली आइडेंटिटी लगेगी। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है जैसे ये वाला, अब इसमें केवल हमारे पास 2 ही टर्म है। कितनी टर्म है, 2 ही टर्म है। 2 ही टर्म कौन से वाले क्वेश्चन में, कौन सी वाली आइडेंटिटी में थी, 2 ही टर्म हमारे पास में, ज़रा देखो 2 टर्म कब आती हैं, 1 और 2 टर्म जब ये वाला फार्मूला लगता है। तो इससे पहचानना है, इसमें x + y और x - y लगेगा। कैसे लगेगा, ये 25 के टुकड़े 5, 5 × 5 4 का 2 × 2, और x स्क्वायर का x, एक ये बन गया। y के साथ 1 है तो y का y, और 9 का 3, इस तरीके से ये एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। अब दोबारा से आप देखोगे तो 5 5 25, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, और 3 3 9, ठीक है। इसको आप लेकिन लिखो कैसे, मतलब इसके टुकड़े कैसे होंगे, 5.2x + y/3, एक ब्रैकेट में मतलब बंद, ये हमारे पास टर्म हो गई, और एक होम हो गई 5.2x - y/3, क्योंकि ये हो गया a + b और a - b। पिछले साल मैंने कहा आपको, हमने पढ़े थे 8th में a + b और a - b, इस बार हम पढ़ रहे हैं x और y की फॉर्म में, बस ये अंतर है, ठीक है। अभी भी बेटा कोई डाउट है, मतलब ऐसा लगे तुमको भाई ये चीज़ मुझको क्लियर नहीं हुई है, तो आप ऐसा करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो। इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, ये 5 पंजे 25 हो गया देखो, और ये हो गया